अभी गर्मी शुरू नहीं है, थोड़ा जोश होना चाहिए। लास्ट तक जो बच्चे बैठे हैं उनके हाथ हवा में हो जाने चाहिए, तो मुट्ठी भींच के जय बोलना है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे, बोले भारत माता की। सम्मानित मंच, गांव से पधारे हुए मेहमानगण, स्टाफ साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये स्वतंत्रता दिवस अपने विद्यालय प्रांगण के अंदर भव्य और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। इस विद्यालय के या इस गांव के इस कार्यक्रम में, इस गांव की शोभा बढ़ाने के लिए, इस विद्यालय के विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने के लिए ग्रामवासियों ने पूरे मनोबल से आज के कार्यक्रम में हमारा सहयोग किया, हमारा साथ दिया। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में उनकी जितनी सहभागिता उन्होंने दर्ज कराई, उसके लिए विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। एक बार मैं विद्यार्थियों से गुजारिश करूंगा कि तमाम इन सहयोगकर्ताओं का तालियां बजा करके बहुमान करें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी भामाशाह बने हैं, जिस प्रकार भुट्टा खान ने मिठाई के द्वारा हमारा सहयोग किया, सुभान खान गोसियाई मित्र ने पुरस्कार के द्वारा हमारा विद्यालय के विद्यार्थियों का हौसला अफजाई किया, उसी प्रकार स्वर्गीय मिश्री राम जी के सुपुत्रों ने जो इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थी थे, उनके लिए टिफिन व्यवस्था करके इस विद्यालय का हौसला बढ़ाया। उनका भी मैं विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस विद्यालय परिवार को बुलंदियों तक ले जाने के लिए, इस विद्यालय को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जब भी विद्यालय को जरूरत पड़े, उमानुल्लाह दर्श, सरपंच प्रतिनिधि खमीसा खान, अमीन खान, गफूर खान, साजन खान, कायम खान, बसंत वाघेला, जो भी इस विद्यालय के मोजिज लोग हैं, उन्होंने हमेशा आगे बढ़ करके इस विद्यालय को ऊपर उठाने के लिए, इस विद्यालय को प्रगति कराने के लिए हमेशा विद्यालय परिवार का साथ दिया। वो एक परिवार की भांति विद्यालय स्टाफ के साथ रहे। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि वो विद्यालय में आकर के विद्यालय के विपक्ष में खड़े हो जाए, ऐसा उनका कभी मैंने स्वभाव नहीं देखा। मैं मानता हूँ कि जब भी विद्यालय के अंदर कोई समस्या होती है, आपको सहर्ष आना चाहिए, विद्यालय को अवगत कराना चाहिए। कहाँ कमी रह गई, उस कमी को सुधारने के लिए आपका कहने का अधिकार है, हम उस अधिकार को सहर्ष स्वीकार करेंगे। जब भी विद्यालय के अंदर आपको जो भी व्यवस्था मिले, मैं कह रहा हूं विद्यालय परिवार के सभी गेट आपके लिए खुले रहेंगे। जब भी आपको लगे कि इस विद्यालय के अंदर आप इस व्यवस्था के अंदर सुधार करिए, मैं कह रहा हूं विद्यालय का एक एक स्टाफ आप ग्रामीणों के हर एक कहे की बात मानने के लिए तत्पर रहेगा। वो मैं कह रहा हूं पैर के अंदर जूते भी नहीं पहनेगा, उससे पहले आपके लिए साथ खड़ा नजर आएगा, क्योंकि ये बच्चे हमारे हैं, ये समस्या आपने देखी है, ये समस्या हमें देखनी चाहिए। इसलिए आपके साथ हम विद्यालय के विकास, विद्यार्थियों के विकास के लिए, विद्यालय के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपकी बात को कभी भी नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इस विद्यालय के नामांकन के अंदर कुछ कमी देखने को मिलेगी। मैं पूर्व वक्ताओं को अवगत कराना चाहता हूं कि विद्यालय के नामांकन के अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई है। ये बच्चे इधर उधर बिखरे हुए बैठे थे, तब आपको शायद नजर कम आ रहे थे, पर मैं आपको बता दूं कि गत वर्ष जो नामांकन था, आज उस नामांकन के अंदर गत वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। ये हमारे कुंदनपुरा के लिए गौरव की बात है। तालियों के द्वारा इन विद्यार्थियों का हौसला अफजाई करिए कि लास्ट ईयर की
बदौलत इस साल हमारे विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा। अगर विद्यार्थियों के नामांकन की बात करो तो वर्तमान में हमारे विद्यालय के अंदर 450 नियमित विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको पता भी होगा हमारे पास एक और जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान स्टेट ओपन की, तो उनके भी लास्ट ईयर हमारे पास 300 विद्यार्थी थे। यानी ये मानो कि हम 800 विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस प्रकार नामांकन के मामले में हमारे विद्यालय ब्लॉक लेवल में कहीं भी पिछड़ा नहीं है। जब भी विद्यालय में नामांकन की बात आती है तो सबसे पहले कुंदनपुरा का नाम लिया जाता है कि पिछले 2-4 सालों में जितने नामांकन के अंदर वृद्धि कुंदनपुरा के अंदर देखने को मिली है उतनी बाकी विद्यालयों के अंदर देखने को नहीं मिली है। बाकी विद्यालय के नामांकन में कमी आई है, बल्कि पिछले 3 सालों से लगातार कुंदनपुरा के अंदर जो नामांकन की संख्या है उसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। मैं ग्रामवासियों को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारा विद्यालय जिस प्रगति के साथ में बढ़ रहा है, अगर आप विद्यालय की भौतिक व्यवस्था के ऊपर थोड़ा ध्यान दो तो आपको समझ में आ जाएगा ये विद्यालय किस प्रकार चल रहा है। हमारे विद्यालय की बात की जाए, वर्तमान में एक प्रिंसिपल का पद स्वीकृत है, वो पद वर्तमान में खाली है। हमारे विद्यालय में एक प्राचार्य का पद स्वीकृत है, वो पद वर्तमान में खाली है। हमारे विद्यालय के अंदर 12वीं क्लास से 5 लेक्चरर होने चाहिए, 5 के 5 पद वर्तमान में स्वीकृत नहीं है। हमारे विद्यालय के अंदर वर्तमान में 7 सेकंड ग्रेड के टीचर है, उसमें से 2 पद भरे हुए हैं, 5 पद खाली है। हमारे विद्यालय के अंदर L2 के 2 पद है और अभी 3 पद है। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि उर्दू का पद नहीं है, मैंने साला दर्पण पर कल ही देखा था, उर्दू का पद है। 3 पद है, तीनों के तीनों पद खाली है, एक भी कर्मचारी नहीं है। L फर्स्ट की बात की जाए तो वर्तमान के अंदर हमारे 3 पद है, उसमें से 1 पद खाली है। वर्तमान में विद्यालय की बात की जाए तो 2 सेकंड ग्रेड और 2 L फर्स्ट, 4 शिक्षकों के भरोसे ये आपका विद्यालय बुलंदियों को छू रहा है। आपको गौरव होना चाहिए कि इस प्रकार कम शिक्षकों के बदौलत ही हमारा विद्यालय हमेशा प्रगति कर रहा है, किसी भी क्षेत्र के अंदर पीछे नहीं है। खेल की बात करूं, हमारे वर्तमान में 1 पद है और 1 पद हमारे सबसे सुयोग्य शारीरिक शिक्षक सलीम खान की पोस्टिंग से भरा हुआ है। तो खेल के अंदर हमारा विद्यालय हमेशा अग्रणी रहा है। लास्ट ईयर आपने ओलंपिक खेल के अंदर देखा था, हमारे इस कुंदनपुरा ने सेडवा ब्लॉक के ऊपर गौरव की पताका लहराई थी। ये हमारे कुंदनपुरा के लिए गौरव की बात थी। क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी कुंदन सेडवा के अंदर और उसके अंदर हमारे विद्यालय का एक बालक उमाराम जो राजस्थान के अंदर खेल के आया था, जिसका स्टेट के अंदर सिलेक्शन हुआ था, वो भी हमारे लिए गौरव की बात है। अगर परीक्षा परिणाम की बात करो, जो विद्यालय से पढ़ाई से ताल्लुक रखता है, मेरी बात को समझ रहा है, गत वर्ष के परीक्षा परिणाम की बात करो तो हमारे विद्यालय के 5 ऐसे विद्यार्थी थे, जरा इस बात को गौर से सुनना, 5 ऐसे विद्यार्थी थे जो 100 में से 100 नंबर लेकर के बोर्ड परीक्षा के अंदर 100 में से 100 नंबर ला करके इस विद्यालय का गौरव बढ़ाने का उन्होंने काम किया था। तालियों के द्वारा उन विद्यार्थियों का हौसला अफजाई किए जिसने एक भी नंबर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर कटने नहीं दिया था। मैं मानता हूं कि शिक्षकों की कमी थी, परंतु शिक्षकों की कमी के बावजूद जो गत वर्ष का परीक्षा परिणाम था 10th के अंदर, जो भी बालिका यहाँ से पुरस्कार लेके गई थी, जो 84% के साथ उन्होंने विद्यालय के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके साथ बहुत सारे विद्यार्थी थे जो 60% से ऊपर अंक अर्जित करके इस विद्यालय का गौरव बढ़ाने में उन्होंने अपना सहयोग किया था। 12th का परीक्षा परिणाम की बात की जाए तो 12th का परीक्षा परिणाम भी हमारे विद्यालय का सबको गौरवान्वित करने वाला रहा था। बहुत सारे विद्यार्थी थे जिसका परीक्षा परिणाम 70-80 तक रहा था,
जिसमें अभी रफीक ने यहाँ से पारितोषिक लेकर के आप सबको बता दिया कि हमारे यहाँ सुविधाएं चाहे प्रतिकूल हो, थोड़ी बहुत सुविधा में कमी हो, फिर भी हम पढ़ने के अंदर, खेलने के अंदर, अनुशासन के अंदर इस विद्यालय को इस ब्लॉक लेवल पर कभी भी नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे। जब भी सेडवा के अंदर शिक्षा की बात होगी, अनुशासन की बात होगी, खेल की बात होगी, सबसे पहले कुंदनपुरा का नाम सेडवा ब्लॉक पर गुंजायमान होना चाहिए। मैं शिक्षा विभाग की बैठकों के अंदर जाता हूं और लास्ट ईयर सलीम खान जी, भागीरथ जी और हमारे शिक्षक साथी है हुक्मा राम जी, सुखराम जी, सारो मैडम, इनके अथक प्रयासों से यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था वार्षिक उत्सव, जिसमें आप गाँव वालों ने भी सहभागिता दर्ज की थी। मैं मानता हूँ सेडवा ब्लॉक के अंदर बैठकों के अंदर ये चर्चा होती है कि इस प्रकार के गांव जहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ ऐसा कार्यक्रम आपने कहाँ से आयोजित किया। मैं मानता हूँ वो लोग चर्चा करते हैं, अपने कार्यक्रम को देखते हैं, वो कहते हैं कि वो YouTube पर हमें कार्यक्रम भेजिए, हमारे विद्यालय के अंदर भी हम वैसा कार्यक्रम आयोजित कराना चाहते हैं। मैं कहता हूँ उस समय था, हम खेल में पीछे थे, शिक्षा में पीछे थे, अनुशासन में पीछे थे, परंतु वह समय बदल गया है। आपको भी सोच के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा विद्यालय, हमारे विद्यालय के शिक्षक, हमारे विद्यालय के छात्र वर्तमान में उन्होंने ऊंचाइयों तक जाने की मंजिल तय कर ली है। उन्होंने अपनी सीढ़ियां शुरू से गिरनी शुरू कर दी है और वो दिन दूर नहीं जब इस कुंदनपुरा की सरजमीन से निकला हुआ विद्यार्थी इस कुंदनपुरा के लिए गौरव का काम करेगा, इस कुंदनपुरा के लिए मिसाल बनकर आगे आएगा और बहुत सारे विद्यार्थी है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। अभी हमारे सरपंच प्रतिनिधि महोदय ने कहा कि विद्यालय के अंदर जो कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के अंदर शिक्षित जो लोग हैं उसको आगे आना चाहिए। सरपंच महोदय, मैं आपको अवगत करवा दूं कि जो हमारी विद्यालय कमेटी बनी हुई है उसके अंदर जो मेंबर है, मैं तो कहता हूं वो मेंबर क्या, इस कुंदनपुरा की धरती के अंदर जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा आकर के, कोई भी अभिभावक आकर के, कोई भी गांव का व्यक्ति आकर के अगर हमें सलाह देगा, हम गलत है तो गलत, अगर उसको कहेगा, सही को सही कहेगा, क्या करना है, हम उस सब बात को मानने के लिए तैयार रहेंगे। ये मैं आपको भरोसा देता हूँ, मैं सब गाँव वालों को भरोसा देता हूँ कि कमेटी के अंदर जो भी मेंबर आप गाँव वालों कहेंगे उनको ही मनोनीत किया जाएगा। पर उसके अंदर केवल एक बात का ध्यान रखना कि उनका बच्चा पढ़ा इस विद्यालय के अंदर अध्ययनरत होना चाहिए, परंतु वो कमेटी रहेगी। कमेटी के अलावा इस गांव के अंदर जो जन्मा जाया है, मैं कह रहा हूँ गांव के नहीं बाहर का भी आकर के विद्यालय के लिए जो भी बात कहेगा, ये विद्यालय आपके लिए 2 कदम आगे बढ़कर तैयार रहेगा कि आप अपने जो भी अनुभव है, जो भी आपके विचार है, जो भी आपके सुझाव है, वो हमें दीजिए। हम आपके सुझावों को सिर माथे ले रहे हैं और करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ये मैं पूरे गाँव वालों को, या जो अग्रिम पंक्ति के अंदर लोग बैठे हैं उसको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। विद्यालय की भौतिक सुविधा के बावजूद आपने देखा होगा कि इस विद्यालय परिवार और आपके सहयोग से जो हमारे 6 से 12 तक के विद्यार्थी बैठते हैं उनके लिए भी हमने फर्नीचर की व्यवस्था की। हमारे विद्यार्थी नीचे नहीं बैठे, जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर व्यवस्थाएं दी जाती है वो व्यवस्थाएं हमारे विद्यालय के अंदर भी दी जाए। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे विद्यालय के अंदर आपके और इन बच्चों के, हम सब के सहयोग से 3 क्लासों के अंदर LED भी लगी है। वर्तमान में एक क्लास के अंदर बहुत बड़ी LED लगी है 53 इंच की, जिससे हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम या और भी कोई ऑनलाइन कार्यक्रम होता है या ऑनलाइन जो क्लास होती है उनका लाभ हमारे ये बच्चे ले रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः विद्यालय परिवार की ओर से समस्त ग्रामवासियों को अवगत करा दो, आश्वस्त कर दो कि जब भी आपकी कोई भी बात होगी, यह संस्था प्रधान की ऑफिस, उसके गेट, इस विद्यालय परिवार का गेट आप ग्रामवासियों के लिए 24 घंटा खुला रहेगा। जो भी सुझाव है, जो भी बात है, जो भी आपका मत है, मैं कह रहा हूँ ये विद्यालय परिवार आपके हर एक सुझाव को लेने के लिए तैयार रहेगा। ये जो विद्यालय, मैंने आपने कहा कि इस प्रकार जूझती हालत से, इस प्रकार लड़खड़ाती हालत से एक वटवृक्ष की तरह खड़ा हुआ है, एक वटवृक्ष की तरह मजबूत हुआ है। ये मजबूत केवल शिक्षकों और विद्यार्थियों के बदौलत ही नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ इस विद्यालय को मजबूती जो मिली है
उसके अंदर जो नींव का पत्थर बने हैं वो ये तमाम ग्रामवासी है। इन ग्रामवासियों की बदौलत ही हमारा ये विद्यालय मजबूत हुआ है। इनकी नींव मजबूत है। इसके ऊपर चाहे कितना भी मंजिला मकान खड़ा कर दीजिए, ये कुंदनपुरा का विद्यालय का जो नींव का पत्थर है वो कभी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि ये नींव का पत्थर इन कुंदनपुरा वासियों के द्वारा मजबूती के साथ भरा गया है। तो मैं तमाम गांव वासियों का एक बार विद्यालय परिवार की ओर से पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और मेरे स्टाफ साथियों का भी मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि स्टाफ कम है। कम होने के बाद जब भी विद्यालय के अंदर बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन काम होते हैं, तो जब भी इनको कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये विद्यालय के अल्प स्टाफ होते हुए भी मैं कह रहा हूँ विद्यालय के कोई भी काम है ना नहीं देते हैं, हर पल हाँ ही हाँ देते हैं। 24 घंटा इस विद्यालय के लिए तत्पर रहते हैं। हुक्मा राम जी तो यही विद्यालय में रहते हैं, सलीम खान भी 24 घंटे यह सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। सीनियर साथी सुखराम जी, बालाराम जी, मोहनलाल जी, अलीम राठौर जी, सारा चौधरी जी, भागीरथ जी, मैं कह रहा हूँ इन तमाम साथियों का इस विद्यालय परिवार को भरपूर सहयोग मिला है। और ये उमानुल्लाह खान, सरपंच कमिश्रा खान, सभी जो साथी मंच के इस ओर बैठे हैं और उनका भी विद्यालय परिवार का हमेशा सहयोग मिला है। मैं तो कहता हूँ ये विद्यालय आपका ऋणी रहेगा, ये मैं और मेरा स्टाफ आपका ऋणी रहेगा, क्योंकि हर पल आप विद्यालय के लिए हमेशा तैयार रहते हो। वसंत वाघेला का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि उसने भी विद्यालय परिवार को इतना सहयोग दिया है कि क्योंकि आप विद्यालय परिवार के हृदय के अंदर बस गए हैं, आप हमारे विद्यालय के एक पार्ट बन गए हैं, विद्यालय के एक भाग बन गए हैं। हम आपको अपना ही मेंबर मानते हैं, इसलिए आपका भी हम विद्यालय परिवार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में मैंने कहा कि हमारे विद्यालय को एक बहुत बड़ी क्षति हुई थी। उस क्षति की भरपाई तो हम नहीं कर सकते, उनके कुछ स्मृति चिन्ह को हमेशा यादगार बना देते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए टिप्पणी की व्यवस्था की। और अभी मेरे पास उनका फोन आया, उनके पुत्र सुरेश वाघेला का, कि हम कुछ ऐसा स्थायी यहाँ कुछ करना चाहते हैं जो सदियों तक याद करता रहे। जब भी लोग यहाँ से गुजरे, यहाँ बच्चे पढ़े, तो एक बार उनका मिश्री राम जी वाघेला का दिल के अंदर नाम उजागर हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों के लिए ठंडा पानी पीने के लिए एक 35,000 रुपए का वाटर कूलर इन बच्चों के लिए भेंट करना चाहता हूं। मैं तमाम विद्यार्थियों की ओर से उस सर्गीय आत्मा को सत नमन करना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद रहे, आपकी दुआएं रहे कि उनको ईश्वर स्वर्ग के अंदर जगह दे। और वो चाहते हैं कि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको शीतल पानी मिले। अगर ये सामने वाटर कूलर बन रहा है, अगर उसके अंदर ठंडे पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो अपने वो 35,000 किसी दूसरे जगह एडजस्ट कर देंगे। अगर उसके अंदर ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो अपने उससे वही ठंडे पानी का कूलर ले आएगा। ये दोनों बात मैंने उसको बोल दी है। तो मैं उनके सुपुत्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और उनका एक सुपुत्र यहाँ हमारे बीच है, तो उनका थोड़ा साफे के द्वारा बहुमान कर दिया जाए। जो हमारे बीच आए हुए हैं, सरपंच साहब से निवेदन रहेगा कि आप इन भामाशाहों का साफे के द्वारा बहुमान करें।